मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 61 होगा, 61। ये यूपी की घटना है। एक सज्जन जिनका नाम उमेश कुमार, यंग बॉय, इन्होंने लोगों से सुना कि मैंने वहां शब्द दिए थे, गया प्रसाद के गांव के रहने वाले हैं, हरिनाम बुझिया के। तो इनको यकीन नहीं आता था उमेश कुमार को, जैसे यंगस्टर्स को होता है। तो अब इनकी दादी बीमार थी, तो इन्होंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए दादी के ऊपर। तो किसी ने शब्द इनको भेजे। अब इन्होंने वो जैसे बताया गया था, तो इन्होंने वो शब्द अपनी दादी को सुनाने शुरू कर दिए। और कुछ ही दिनों में इनकी दादी में इन्होंने इंप्रूवमेंट देखी, उनकी सेहत बेहतर होने लगी। तो फिर उन्होंने लगातार उनके पास वो शब्द चलाने शुरू कर दिए और वो चलने फिरने में लगी, तंदुरुस्त हो गई। तो इनको विश्वास आ गया। जब विश्वास आ गया तो फिर उन्होंने खुद भी सुनना शुरू कर दिया। और खुद भी जब इनको कोई दिक्कत होती है तो ये वो शब्द सुनते हैं और अब ये उन शब्दों को और लोगों के साथ में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बताते हैं, उनको यकीन दिलाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रमाण, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि जो हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ, ईश्वर के नाम के साथ शुरू होता है अविश्वास से, संदेह से, डाउट से, शंका से, कि पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ईश्वर का नाम, गुरबाणी सुन के हम कैसे ठीक हो सकते हैं, जबकि कोई दवाई काम नहीं करती है, बड़े बड़े डॉक्टर जवाब देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। तो और यहां तो कुछ खाना भी नहीं है, बस सुनना है। सुनने भर से कैसे ठीक हो जाएंगे? ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ में होता है। तो रिश्ता विश्वास के साथ नहीं, संदेह के साथ शुरू होता है। और फिर जब वो सुनना शुरू करते हैं किसी मजबूरी वश या आजमाने के लिए, और जब उनको प्रमाण मिलता है, तो प्रमाण मिलने पे धीरे धीरे विश्वास आना शुरू हो जाता है। जब विश्वास आना शुरू हो जाता है तो फिर वो समय बढ़ाते हैं और आस्था के साथ में लग जाते हैं, और फिर उनके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। लेकिन ये मामला जुड़ा फिर भाग्य से है। मैं बार बार ये कहता रहता हूं, क्योंकि अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो विधि नहीं बनेगी। अगर हमारे भाग्य में नहीं, जैसे मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि दुनिया में, अस्पतालों में, इमरजेंसी में और आईसीयूज में अनगणित लोग पड़े मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों खर्च कर रहे हैं इलाज पे, लेकिन सबके कानों तक ईश्वर का नाम नहीं पहुंच पाता है। यही भाग्य है। जिसके भाग्य में होगा, कोई विधि बन जाएगी, ईश्वर का नाम उसके कानों तक पहुंच जाएगा और उसके जीवन का कायाकल्प कर देगा। उसके दुख को वो प्रभु, वो ईश्वर, वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड दवा बना देंगे। दुख दारू सुख रोग भया। तो दुख दारू कैसे बनता है? दवा, दुख। वो दुख जो तेरी याद दिला दे, वो दुख जो मुझे तेरे नाम से जोड़ दे, हे प्रभु, वो दवा बन जाता है। और वो सुख, दुख दारू सुख रोग बन गया। सुख कैसे रोग बन गया? जो मुझे तेरा नाम भुला दे। सुख में भूल जाते हम, दुख में सब सुमरण करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करें, दुख काहे को होए। तो सुख में भूल जाते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भल्ला, अमृतसर में। उनको भी बहुत सीरियस, मैं इनके बारे में जिक्र कर चुका हूं बहुत पहले। उनको डिप्रेशन था, 36 साल का क्रॉनिक डिप्रेशन था, नहीं ठीक हो रहा था। और यही शब्द भेजे थे उनको, ठीक हो गए थे। ठीक हो गए तो फिर भूल गए, सुख में सिमरन बंद कर दिया। फिर बीमार हो गए, फिर मुझे फोन किया, मैं बहुत नाराज हुआ उनसे। फिर शुरू किया, फिर ठीक हो गए, उसके बाद ठीक हो गए, फिर छोड़ दिया। अब तीसरी बार फिर से वो बहुत सीरियसली डिप्रेशन में है। लेकिन मैंने उनको फिर से कहा कि वो तो सदा सदा बख्शंद है, सदा सदा दयाल है। ईश्वर से अरदास भी करो कि एक मौका, आखिरी मौका गुरु रामदास जी महाराज हमें दे दें। तो
आगे से नहीं भूलूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं कि जो छोड़ देता है उसको फिर वो कान पकड़ के, कान मरोड़ के लाते हैं अपने पास। और मैं अक्सर कहता हूं कि इसका मतलब ईश्वर उससे प्यार करते हैं, उसका कान मरोड़ के उसको अपने पास लाते हैं, अपने नाम से जोड़ना चाहते हैं, उसके दुख को दवा बनाना चाहते हैं, अल्टीमेट डिवाइन मेडिसिन बनाना चाहते हैं। तो ये उमेश कुमार एक यंग बच्चा है, हरिनाम बुझिया में रहने वाले हैं, और इनको संदेह था, ये खुद ही बताएंगे, ये तो हिंदी में बोल रहे हैं, ये हिंदी में आपको खुद ही बताएंगे कैसे वो शब्द इन्होंने ट्रायल के तौर पे आजमाने के लिए अपनी दादी पे उनको सुनाना शुरू किया, और फिर कैसे MP3 के ज़रिए प्लेयर लाके और फिर खुद कैसे सुनना शुरू किया, और कैसे इनकी अपनी जो समस्या थी वो शब्द सुनते सुनते कैसे सिरदर्द गायब हुआ, और किस तरह से इन्होंने अब उसका प्रचार करना शुरू कर दिया है। लोगों को, और लोगों को शब्द भेजते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भेजते हैं ताकि और लोगों को लाभ हो तो इनको भी लाभ हो। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं भी इसीलिए लगा हुआ हूं कि अगर आप जुड़ते हैं, आपको लाभ होता है, आप नेक इंसान बनते हैं, आप ईश्वर का नाम जपना शुरू कर देते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, नेक बन जाते हैं, भला करते हैं, दया करनी शुरू कर देते हैं, तो मुझे महापुण्य मिलेगा। ये मेरी कमाई होगी, ये मेरी अल्टीमेट अर्निंग होगी, जो यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी। तो इसलिए मैं लोगों से कहता रहता हूं कि अगर कमाई करनी है तो फिर वो करो जो यहां भी काम आए, यहां आपको संतुष्टि दे, सेटिस्फेक्शन दे, आप एक्सटैटिक महसूस करें, मतलब आपको कोई परवाह ही ना हो, कोई गरज नहीं, बेगरज हो जाए, बेमोहताज हो जाए, जैसा वो मालिक है उसके जैसे हो जाए, मौत का भय ना रहे, प्रतीक्षा रहे कि अपने घर जाना है, और वहां आपको आदर मिले, दरगाह में जगह मिले, उसके चरणों में जगह मिले, वहां आपका स्वागत हो कि बेटी ने तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़ी मेहनत की और भी लोगों को जोड़ने का भरसक प्रयास किया, और खुद भी जपता रहा जितना जप पाया, और जितने भी बुरे काम थे, जितने गलत काम थे, उनसे बचता रहा, जबकि वो तो बहुत ही ल्योरिंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत खींचते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। ढलान की तरफ जाना बड़ा आसान है, ऊंचाई की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है, पंजाबी हमारे कहते औखा है। तो लेकिन आनंद भी अल्टीमेट होता है जो ऊंचाई पे आप शिखर पे पहुंच जाते हैं। नीचे देखने का मेहनत लगती है, लेकिन नीचे तो आप जितना जाना चाहो ऐसे लुढ़कते चले जाओगे। तो इनको सुने, उमेश कुमार जी को, और इनके इस अनुभव से आप भी लाभ उठाने का प्रयास करें। मेरा नाम उमेश कुमार है, मैं ग्राम हरनाम बुझिया, पोस्ट निगासन, जिला लखीमपुर का रहने वाला हूँ। मुझे पहले इस बात पे यकीन नहीं था कि कोई भजन सुनने से ठीक हो सकता, लेकिन जब मेरे एक दोस्त ने सर्व रोग का औषध नाम वाले कुछ भजन मेरे व्हाट्सएप पर भेजे, तो मैंने सोचा पहले इन्हें अपनी बीमार दादी पर ही आजमा कर देखते हैं। फिर हमने हेडफोन के जरिए वो भजन दादी को लगातार सुनाना शुरू कर दिए। लगभग एक हफ्ते के बाद हमको दादी की हालत में काफ़ी सुधार नजर आया। उससे मुझे यकीन होने लगा कि इन भजनों में कुछ तो शक्ति है। फिर हमने उनको सुबह शाम ज़्यादा देर तक भजन सुनाने शुरू कर दिए, जिससे उनकी सेहत पहले से बहुत बेहतर है। अब वो चल फिर भी सकती हैं और थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हैं। मैं उन भजनों की देवी शक्ति से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अब मैंने उन्हें अपने आप पर और अपने दोस्तों पर भी आजमाना शुरू कर दिया। अब जब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है तो मैं लगातार इन्हीं भजनों को सुनता हूँ। अभी कल ही मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, मैंने दवाई ली, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर मैंने वही भजन सुनने शुरू कर दिए और सुनते सुनते मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो सर दर्द गायब था। मुझे ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी इन भजनों से बहुत लाभ हो रहा है। इसलिए मुझे और मेरे दोस्तों को इन भजनों की देवी शक्ति पर पूरा यकीन है। अब हम लोग व्हाट्सएप के जरिए इन भजनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।